Today we will study the Tinny Teacher. It is the summary of Tinny Teacher. The story of an ant's life is too remarkable to be true. An ant is the smallest and wisest creature that we have seen. चींटी की जिंदगी बहुत ही असाधारण और सही लगता है देखने से. एन एंट इज ए स्मॉल एंट होता है बहुत ही छोटा और बुद्धिमान जीव है जो हम लोगों ने देख चुके हैं. एंट हैव कंफर्टेबल होम. ईच होम हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड passages. In some of these rooms the queen ant lays eggs. Other are nurseries for the young ants. Workers have their reserve quarters. Some rooms serve as storehouses for food. Soldiers have a separate brackets. Ants in a house never quarrel with each other. चींटी आरामदायक घर में रहती हैं. प्रत्येक रूम में उसके छोटे छोटे घर होते हैं, दरवाजे होते हैं. कुछ रूम में रानी चींटी अंडे दे सेवती है. कुछ छोटी चींटी को सेवा प्रदान करती है और काम करने के लिए चींटी का अपना घर होता है. कुछ रूम में अनाज भंडार के लिए रखा जाता है. सैनिक का अलग है जो बैरेक्स होता है. बैरेक्स किसको बोलते हैं? जो सैनिक का रहने का घर अलग होता है उसको बैरेक्स बोलते हैं. चींटी अपने घर में कभी लड़ाई नहीं करती है एक दूसरे से. Each ant does its share of work intelligently and bravely, so the ant lead a very peaceful life. We know so many other facts about ants' life. People have kept ants as a pet. They have watched their daily behavior closely. An ant uses its feeler or antenna to talk to or to greet other ants. There are many kinds of ants. The commonest among them are the black and red ones. प्रत्येक चींटी अपने घर को बुद्धिमान और असाधारण तरीके से बांट देती है, साहसपूर्ण तरीके से बांट देती है. प्रत्येक चींटी जो है अपने काम को बुद्धिमानी और साहसपूर्ण तरीके से बांट देती है. इसलिए चींटी की ज़िंदगी बहुत शांति प्रिय होती है. हम लोग चींटी की ज़िंदगी की बहुत तथ्य को जानते हैं. लोग चींटी को पालतू के रूप में रखते हैं और वे डेली उसके व्यवहार की निगरानी करते हैं. एक चींटी अपने फीलर्स मीन्स मूंछ उसके जो होते हैं वो प्रयोग करता है एंटीना के रूप में, मतलब कि चारों तरफ जो घुमाया जाता है उसको एंटीना कहते हैं, के रूप में बात करने तथा उस दूसरे एंट को स्वागत करती है. बहुत तरह की चींटियाँ होती हैं पर उन लोगों में लाल और काली चींटी साधारण चींटी होती है. The queen ant is the mother of entire population of ants of a colony. It has a pair of wings. After its wedding flight, it gets a ride of its wing. After that, it does nothing but lay eggs. Eggs hatch, the grubs come out. Grubs take 2 and 3 weeks to become a cocoons. Cocoons take 3 more weeks to become a perfect ant. Thus, it takes 5 or 6 weeks for a grub become a complete ant. When the eggs become grubs, soldiers guard them. Worker ants carry the grub about for airing, exercise, and sunshine. New ants are trained for jobs of workers like a soldier, welders, cleaners, etc. After a few weeks training, the small ants are ready to go out for work. रानी चींटी सभी चींटी के ग्रुप में माँ जैसी होती है. ये एक जोड़ी पंख रखती है. वेडिंग फ्लाइट के बाद वह पंख जो टूट जाता है. जब वेडिंग फ्लाइट होता है वो जब वो जाती है मेल से मिलने के लिए तो ऊपर आकाश में समर वेकेशन में जाती है तो उसको वेडिंग फ्लाइट बोलते हैं. तो वेडिंग फ्लाइट में जाने के बाद उसके पंख क्या होते हैं, वो पंख को त्याग देता है या टूट जाती है और वह कुछ नहीं करती, बस अंडे को सेवा करती है. अंडे हैच के बाद
हैच के बाद ग्रब बन जाता है। वनडे जो होती है ना हैच, उसको ग्रब का रूप धारण कर लेता है। ग्रब मीन्स लार्वा, लार्वा बन जाता है। उसके बाद 2-3 सप्ताह के बाद वह कोकुन बन जाता है, कोकुन में तैयार हो जाता है। तो कोकुन मीन्स उसके ऊपर कवरिंग रहेगा, प्रोटेक्टिव कवर रहता है। बायोलॉजी में तुम लोग पढ़े होंगे, साइंस में। 3 सप्ताह के बाद कोकुन परफेक्ट एंट बन जाता है। इस प्रकार 5-6 सप्ताह में ग्रब कंप्लीट एंट बन जाती है। और जब अंडे ग्रब्स बन जाती है तो सैनिक उसकी रक्षा करते हैं और वर्कर्स एंट ग्रब को उठाकर हवा में सुखाते हैं और उसको एक्सरसाइज कराते हैं, दैट मीन्स योग करवाते हैं और धूप दिखाते हैं। क्रिएचर अदर दैन द एंट ऑल्सो लिव इन एंथिल। There are beetles, lizards, breed of ants, and green fly. Some of them give a smell pleasant to the ants. Others gives a various juice, and some are just a pet or a playthings. The ants train green fly to give a honeydew. They milk it just as we milk the cow. ये नई क्रिएचर जो होती है, ये क्रिएचर अदर दैन द एंट्स ऑल्सो लिव इन एंथिल। दूसरे भी जीव जंतु एंथिल में रहते हैं। एंथिल क्या है? एंथिल जिसमें चींटी रहती है उसके घर को एंथिल बोलते हैं। तो इसमें अदर क्रिएचर भी रहते हैं। देयर आर बीटल, लीजर, ब्रीड। और इसमें क्या कौन कौन रहते हैं? बीटल, रीजर, ब्रीड रहते हैं, ग्रीन फ्लाई भी रहते हैं। इनसे कुछ लोग है जो खुशबू प्रदान करते हैं, कुछ जूस देते हैं, कुछ पालतू रूप में खेलने के लिए रखे जाते हैं। ग्रीन फ्लाई को चींटी हनी ड्यू मीन्स जूस प्रदान करने के लिए शिक्षा देती है। ये एक गाय की तरह रखते हैं, जैसे हम लोग गाय रखते हैं ना, तो ये लोग है जो गाय की तरह ग्रीन फ्लाई को रखते हैं। मैन कैन लर्न मेनी थिंग्स from the ant and tiny teacher, hard work, sense of duty, discipline, cleanliness, and care for the young ones are some of them. Above all, an ant has a firm loyalty to the land where it lives. Hard work is easy to see as each ant does its duty most regularly. Sense of duty, discipline are the most qualities of an ant's life. That is why the ant of cocoon are never seen to fight each other. All ants together take care of young ones. Queen ant lays the eggs and soldier guard the grubs. Workers feed the clean them. They also carry them about for airing, exercise and sunshine. New ants are taught by old ones. मैन कैन लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम एंट। एंट से बहुत कुछ सीखना चाहिए। जैसे इसको हम टिन्नी टीचर कहेंगे, एंड्स के रूप में टिन्नी टीचर, जो हम लोग को बहुत कुछ सिखाता है। क्या सिखाता है? हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी, कठिन काम कैसे किया जाता है, सेंस ऑफ ड्यूटी, दिनचर्या कैसे निभाया जाता है, अनुशासन के, साफ सफाई और छोटे बच्चे की देखभाल, सम ऑफ देम, जितने और सभी चीज़ हैं उस सभी को कैसे देखा जाता है, ये सभी चीज़ सीखना चाहिए। किससे? टिन्नी टीचर, एंड से। एबव ऑल एन एंट हैज़ अ फॉर्मली लॉयलिटी टू हिज लैंड। और वहाँ अपना फॉर्म निष्ठापूर्वक वो निभाते हैं, हमेशा काम करते हैं। चींटी की ज़िंदगी में ड्यूटी, डिसिप्लिन इसकी महत्वपूर्ण गुण है। दैट इज़ वाई, इसलिए है जो एंड्स ऑफ द कॉलोनी आर नेवर सीन टू फाइट इज। इसलिए तुम लोग नहीं देख सकते हो कि यहाँ जो ग्रुप में कभी ये लोग ये चींटियाँ हैं जो लड़ाई करती है। सभी चींटियाँ क्या करती है? एक दूसरे का ख्याल रखती है, छोटे बच्चे का ख्याल रखती है, टेक केयर ऑफ यंग वंस। और क्वीन एंट लेज द एग्स एंड सोल्जर्स गार्ड द ग्रब। क्वीन एंट जो है उसको एग्स के पर उसका लेस करती है, उसका सेवा करती है, सेवा प्रदान करती है। और सैनिक जो है वो ग्रब्स की देखभाल करते हैं। वर्कर्स उसको खाना खिलाते हैं और क्लीन देम, उसकी साफ़ सफाई करते हैं। दे ऑल्सो कैरी देम अबाउट फॉर ईयरिंग। और है जो वर्कर जो क्या करता है? ईयरिंग के लिए, हवा में सुखाने के लिए ग्रब्स को ले जाता है, एक्सरसाइज कराता है, योग करवाता है और सनशाइन में, सन में सुखाता है। न्यू एंट आर टॉट बाय द ओल्ड वंस। और छोटे जो अंट हैं, यंग एंट जो रहते हैं उसको सिखाते हैं ओल्ड वन। दैट्स फिनिश, रीड इट।